उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हुई लगातार बारिश से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के आवास ढह चुके हैं। साथ ही कई सड़कें बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारी बारिश से आई आपदा में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साथ ही राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुँचे, जहां ये तीनों नेताओं ने पर्वतीय क्षेत्रों में हुई तबाही को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर कहा कि भारत विश्व का एक ऐसा राज्य है जहां पर आपदा मंत्रालय बनाया गया है। इसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी भीषण आपदा से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम होने के बाद भी उनको समय पर राहत कार्य के लिए नहीं भेज पाई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई लोगों की जान चली गई और लोग घर से बेघर हो गए। लग रहा है कि राज्य सरकार की आपदा से निपटने की कोई रणनीति ही नहीं थी। इसलिए अंतिम दौर में जो इतना बड़ा संकट आया है, पिछले 100 वर्ष से ऊपर के इतिहास में इतनी भारी बारिश इस कुमाऊं क्षेत्र में आई है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से असफल हो गया, चीज़ गया। अभी नहीं, भाजपा की सरकार पहले घोषणा करती थी, इसी का दावा था कि सबसे पहला देश में आपदा मंत्रालय बनाने वाला हमारे पास है। सवाल ये है कि जो हम पहले से भी मांग उठा रहे हैं कि आपदा की जो भारत सरकार की नीति के पास है, आपकी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है, रिस्पांस टीम है, उसको समय पर पहुंचाने के लिए अभी भी आपके पास टीम है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस समय भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर होना चाहिए था, वहां सही समय पर न पहुंचने के कारण बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है, वो बचाई नहीं जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में भारत सरकार को अपने रिस्पांस टीम को घटना स्थल तक ले जाने के लिए किस तेज़ गति से ले जाया जाए, उसकी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए, उसको ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। आपदा में सबसे बड़ा समय यही है कि सही समय पर लोग रिस्पांस टीम वहां पर पहुंच जाए। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि 2 दिन पहले से मौसम विभाग का अलर्ट होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार नहीं जागी। अमित शाह के अनुसार मौसम का अलर्ट 36 घंटे पहले किया गया, इसके बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। चिंताजनक स्थिति है और क्षति बहुत बड़ी है। कई लोग तो बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। आपदा के मानकों को पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में और रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम 1 लाख से 4 लाख करके गए थे और 1 लाख रुपया हमने केदारनाथ में स्पेशल उसके तौर पर 5 लाख तक दिए थे आपदा में। और भवन के मानक पर हमने माना था कि दरार भी आएगी तो टूटा हुआ माना जाएगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 5 लाख रुपया भी कम है। तो उससे कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों के ऐसे ऐसे मकान जो 40-50 लाख में नहीं बन सकते, लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। गृह मंत्री का अच्छा, दूसरी तरफ तराई भावर में फसल चौपट है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हर अवधान किसी काम का नहीं रह गया। जो थोड़ा बहुत काम का होगा, यदि सरकार नहीं खरीदेगी फिर और नुकसान होगा। जानवर भी मरे हैं कई जगह। पानी अभी तक गलियों में पड़ा हुआ है। कई लोगों के तो 2-2 मंजिल तक पानी चढ़ करके सारा सामान बर्बाद हो गया। जिस कपड़े में लोग हैं उसी कपड़े पे। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक उनके पास सरकारी कोई मदद नहीं पहुंची है। आज पहुंची होगी, मेरे कल और आज के दौरे के बाद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज 9 बजे तक सुबह मैंने भ्रमण किया था, 9-10 बजे, तो उस समय तक नहीं पहुंची थी। अध्यक्ष जी भी थे, हम भी थे, वहीं थे। गृह सचिव का, गृह मंत्री का दौरा रहा, क्या ये हवाई है, उससे कोई फायदा मिलेगा? अभी तो धरातल पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है कि आक्रमणता को शाबाशी दे करके गए हैं। इस आपदा में तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार ने पूरी तरीके से नालायकी दिखाई है। यदि ये ज़रा सा भी अकल का इस्तेमाल करते तो कम से कम जो तराई और भाबर में नुकसान हुआ है उसे बचाया जा सकता था। डैम भर रहे, मालूम है तुमको,
तो जब 36 घंटा पहले तुमको केंद्र सरकार ने वार्निंग दे दी, जैसा साथ ही गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा में राज्य सरकार पूरी तरह फेल है और गृह मंत्री से उम्मीद थी, पर उन्होंने भी राज्य की सड़कों को निराश किया। नाकाम है क्या है? सरकार और तो और लोगों को सूचना देने में भी नाकाम रही, जबकि मौसम विभाग ने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि एक भारी बारिश हो सकती है और तबाही की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार सोई रही, सरकार के मंत्री सोए रहे, सरकार में मुख्यमंत्री सोए रहे, उनका पूरा अमला सोया रहा आपदा प्रबंधन विभाग का। और ऐसा लगता है आज की सैलाब सब कुछ लोगों का बर्बाद करके आगे निकल गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार राहत देने के मामले में कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे उन लोगों के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और लोग बड़े मायूस हैं। और सर 6 लोग आने की बात है, 6 लोग 6 विधायक और आने की बात होती है कांग्रेस में। जी ऐसा है, आज वो मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें। आज आपदा के इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन आपने अब पूछ ही लिया है तो 6 लोग आने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचने की बात है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जिले में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि अब प्रशासन की ओर से व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।